तुम्हारी शादी होने वाली। सुनो बेटा, शादी में नए नए धर्म पत्नी 1 साल तक चंद्रमुखी लगती है, पर जैसे ही 2-3 साल गुजर जाते हैं तो जो पहले चंद्रमुखी लगती ना, वही फिर भद्रमुखी लगने लगती हैं। तो जहां 4-5 साल भय 2-3 ढैया पैया पप्पू भय और अंदर से श्रीमती जी का आदेश लगा, सुनो मार्केट तो जा रहे हो, छुटकू को ले जाओ, हमारे प्राण खा लेगा, ले जाओ साथ में, हम ना रखेंगे, ले जाओ। तो जो पहले चंद्रमुखी लगती थी वो भद्रमुखी लगने लगती, और 2-3 साल बाद फिर वही ज्वालामुखी लगने लगती। तो नारद जी बोले, महाराज गृहस्थों का हाल बहुत खराब है। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा। श्याल को मतलब होता है साला, पत्नी का भाई, उसको साला कहते हैं। बोले जब तक शादी हुई नहीं तब तक तो गुरुजी से पूछा जाता, माता पिताजी से पूछा जाता, कौन सी गाड़ी ले, कौन सा मकान ले, कौन से कपड़े पहने। जहां शादी हो जाती फिर पत्नी के भाई स्पेशल फोन साले साहब को लगाया जाता ससुराल में, हेलो साले साहब गाड़ी उठा रहे, लाल कलर की ले के ऑरेंज कलर की ले। तो बोले पर बुद्धि देने वाला कौन हो जाता? बोले श्याल को बुद्धिदाय का। और वृंदावन में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। शादी के लड्डू बड़े खतरनाक होते हैं, जिनने खा ले वो भी रो रहे, जिनने नहीं खाए वो भी रो रहे कि हो जाए। दोनों ही हैरान है, जिनकी हो गई वे हैरान है, जिनकी नहीं भाई वे हैरान है। जो बीचों बीच है होने वाली है उनका भगवान नहीं जाने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सबसे बड़ो चोर है गो तू, अब रुक जा, अभी हाल क्लास लगवाएंगे, मैया को बुलाए के लेट जा जरा, तू को बांध दूं। तो गोपी ने रस्सी ली, ठाकुर जी के पैर में रस्सी बांधी, घुटनों में बांधी, कमर में बांधी, हाथ में बांधी, पर जैसी गांठ लगाने वाली थी ठाकुर जी ने लीला कर दी, रस्सी कम पड़ गई। अब गोपी हैरान, दूसरी रस्सी लाई, उसने फिर रस्सी बड़ी ली, फिर नीचे से ऊपर तक बांधा और फिर से गांठ लगानी चाहिए, ठाकुर जी ने फिर लीला कर दी, रस्सी फिर कम पड़ गई। अब गोपी हैरान, लाला जी बता, मैं पूरे घर भर की तू को रस्सी बांध चुकी हूं, पर तू बंद काहे ना रो। ठाकुर जी बोले, गोपी गोपी मैं एक बात बताऊं? हाँ बता। तू से ना तो से बांधवो नहीं आवे, बांधवो नहीं आवे। अच्छा लाला तू बांध के जाने? ठाकुर जी बोले, हमारा तो काम ही यही है, हम आज से नहीं कई जन्मों से यही कर रहे हैं, बांध में कोई काम कर रहे हैं। अच्छा पर लाला मुंह को डर लग रहा हो क्या? कहीं तू मोए बांधवो सिखाओ, कहीं भाग जाए। ठाकुर जी बोले, जे बता गोपी में अबे तक भगो हूं ना, तो बस अब मैं कहां को बांधूंगा, भागूंगा? ला हमको खोल। गोपी ने खोल दिया। अब ठाकुर जी गोपी से बोले, तू लेट जा। बिचारी गोपी भोली भाली सो लेट गई, और जैसे ही लेटी सोई भगवान ने पहले पैरों को जोर से कसा, खाट को जोर से कसते 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 ऊपर तक लाए, 4-5 जोर से रस्सी की गांठी लगा के बोले, ऐसा बांधना चाहिए गोपी। गोपी बोली, लाला अब मैं समझ गई कैसे बांधना चाहिए, मैं सीख गई, अब जरा मुंह को खोल, हम जो है तू को बांधे। ठाकुर जी बोले, गोपी मेरी एक दिक्कत। क्या? हम बांधना तो जानते हैं, खोलना नहीं जानते। ये हमारी प्रॉब्लम है, और ये गोपी आज की प्रॉब्लम नहीं है, कई अवतारों की हमारी यही प्रॉब्लम है। क्या? हम लोगों को, भक्तों को, जीवों को प्रेम में बांध तो लेते, खोल नहीं पाते, ये हमारी आदत है। तो भगवान बांधना जानते हैं ठाकुर जी, तो
तो जो भगवान का हो जाता भगवान उसको बांध लेते, और जिसको भगवान बांध लेते ना उसे पर खोलते नहीं है। हम कहना ये चाह रहे, तुम भगवान बालाजी को ना छोड़कर बालाजी पर यदि तुम छोड़ दोगे तो बालाजी भी तुमको बांध लेंगे कई जन्मों तक, फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। हाँ, कई जन्मों तक बालाजी छोड़ेंगे नहीं, हमारा ये भरोसा है। भैया ऐसे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को बांधना तो आता है, खोलना नहीं आता। उनकी कथा भागवत है, तुम 7 दिन बैठ के सुन लो, फिर देखो तुम चमत्कार, तुम अकेले में भी करोगे। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। फिर दोबारा जब कथा होगी ना तुम्हारे मन में लगेगा चलो फिर चलते। हाँ, अब देखो हमें कितने साल हो गए, जब हमारी आयु 9-10 साल की थी तब से कथा कह रहे, आज हम 29-30 के हो गए। भैया लगातार कथा कही रहे, कितनी कथा नहीं, धाम पे ही कितनी कथा नहीं कह दी, बाहर कितनी कथा नहीं कह दी, पर जी भर ही नहीं रहा। जब कथा सुनाओ तब कोई नई बात याद आ जाती है, तब लगता है अरे ये वाली कथा पहले वाली से बड़ी अद्भुत ठाकुर जी ने बुलवा दी है। अच्छा, यही सनातन है, यही सनातन। सनातन पुरातन होकर के भी नया लगता है, यही सनातन है। जो पुरातन होकर के भी नया। अच्छा, तुमको फिल्म दिखाएं, कोई भी फिल्म, एक बार देखो फिर दोबारा वही दिखाएं, 2 बार देखो फिर तीसरी बार वही दिखाएं, तीसरी बार देखो वही फिल्म, चौथी बार दिखाएं, तुम्हें सब याद हो जाएगा। अब गाना आएगा, अब विलन आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगा। लेकिन 5वीं बार वही फिल्म दिखाएं तब तुम कहोगे भैया हमको ऐड दिखा दो, हम और कुछ चाहे देख लेंगे, जंगल चाहे देख लेंगे, पर ये ना दिखा, देख चुके पक गए हम तो। बोलो हाँ या ना, बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। लेकिन कथा, ये बैठे ओम जी, ये वाले दूसरे वाले ओम जी राजस्थान वाले, इतनी कथा सुन चुके, कोई ऐसी कथा नहीं जिसमें ये ना पहुंचे। हैदराबाद में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां हमारी कथा होगी कोई पहुंचे ना पहुंचे, हम जाएंगे, कलाकार चाहे बदल जाएंगे पर ये ना बदलेंगे। हर कथा में ये आ जाते हैं काम छोड़ छोड़ कर, फिर भी आनंद लेते हैं। और एक कथा 2-2, 3-3 बार हमने सुना दी, फिर भी इन्हें आनंद आता है। इससे सिद्ध होता भैया कि टीवी फिल्म काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा देखकर बार बार देखने से बोर हो जाते, पर भगवान की कथा वास्तविक कथा है, ये बार बार सुनने से भाव उमड़ाते हैं। क्या उमड़ाते हैं? भाव। तो एक बार आपने सुन ली और पक्का है तुम 7 दिन बैठ करके बस कथा जब प्रारंभ हो तब बैठ जाओ, जब लास्ट आरती हो तब उठो। हम तुम्हें गारंटी से कह रहे, अगली बार जब भी बागेश्वर धाम पे कथा होगी सबसे पहले तुम्हारी टिकट कटेगी। टिकट का मतलब गड़बड़ मत समझ लेना, वो वाली ना, ना ना ना, बागेश्वर धाम आने की टिकट कह रहे हैं कि तुम अर्थ का अनर्थ कर दो कि गुरुजी कह रहे टिकट कट जाएगी, और टिकट ही कट जाए तो काहे को, ना 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 ना, बागेश्वर धाम आने की खुद ही टिकट कटवा लोगे। अब फिर से कथा हो रही। अब देखो जो लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, कल ये संस्कार पे कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक, लगभग 56 देशों में कथा, 156 देशों में कथा जाएगी संस्कार टीवी चैनल पर। जो सुनेंगे, जो अभी लाइव देख रहे, रात को देखेंगे, वो घर बैठे ही उनको खुजली हो रही होगी, गुरु पूर्णिमा है, हम भी चले जाते, हम भी बागेश्वर धाम पर आनंद लूटते भैया। तो भगवान की आदत है, भगवान जिसको अपना बना लेते उसको छोड़ते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब भागवत जी की महिमा कितनी है, अरे पूछो ना भैया, कितनी महिमा है। जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाने लगे ना, तो देवता आए, देवता आए अमृत लेकर।
सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत ले लो। हम क्या करें अमृत का? ये जो राजा है ना जिसको मरने का श्राप लग गया, इसे पिला दो। तो तुम क्या करोगे? बोले नहीं नहीं, हम अमृत नहीं पिएंगे, हम लोगों को कथा पिला दो। लेकिन यहां नहीं, हमारे लोग चलो। सुखदेव जी बोले जो यजमान है उससे पूछो कि तुम्हें कथा पिलाएं कि अमृत। तो परीक्षित जी से पूछा, यजमान जी कथा पियोगे कि अमृत? परीक्षित जी बोले महाराज फायदा बताओ। फायदा किसमें? सुखदेव जी बोले राजन फायदा तो कथा में, अमृत पी के ये तो पक्का है मरोगे नहीं, ये गारंटी है। लेकिन कथा पीकर ये पक्का है दोबारा जन्म नहीं लोगे, ये गारंटी है। हाँ, पर मरोगे नहीं ये तो ठीक है, पर पिटाई खा गए तो हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। अमरता से बच तो जाओगे लेकिन भय ना जाएगा, और कथामृत से भय चला जाएगा और ठाकुर जी भी मिल जाएंगे। परीक्षित जी बोले महाराज भाड़ में गया अमृत, हम तो कथा अमृत ही पान करेंगे, देवताओं को वापसी कर दो। देवता नाराज हो गए, वाह हमारी अवहेलना कर दी। अच्छा अभी देखते हैं। गए देवता अपने लोक में जाके तराजू मंगाई, और तराजू जैसे ही मंगाई और तराजू रख करके तौला तो देखते हैं कौन सा ग्रंथ बड़ा है। एक पल्ले पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद महाभारत को रखा, दूसरे पल्ले पर केवल भागवत जी को रखा। जैसे ही तराजू उठाई भागवत जी का पल्ला इतना भारी हो गया, सब ग्रंथ ऊपर की तरफ उठ गए। इतनी विराट महिमा। देवता बोले भैया कुछ भी कहो, भागवत जी साधारण नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो भागवत जी साधारण नहीं है। आहा हा,